श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर जो प्रयास किया है और सरकार पूरी तरह से संकल्प ला चुका है। और आज खुद डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा लड्डू का आए हैं, किस प्रकार का पूरा आयोजन? हम सबका सौभाग्य उज्जैन के सुप्रसिद्ध और भारत के सुप्रसिद्ध सम्राट यशस्वी विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले जो अयोध्या में जाकर के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो मंदिर काल के प्रभाव में आतंकवादियों ने, आतताइयों, विदेशी लोगों ने तोड़ा है, बाबर के नाम से जिनको जाना जाता है। ऐसे में अब मंदिर का पुनः भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हज़ारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं। और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए हैं। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। जब हमारा उज्जैन और अवंतिका का और अयोध्या का रास्ता जुड़ेगा, उनका हमारा अपना संबंध है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान राम उज्जैन भी आए थे, उनके जीवन के विविध प्रसंगों से उज्जैन भी शोभायमान हुआ था। ऐसे में हमारा उस इतिहास को जीवंत करने के लिए और सरकार अपने दायरे में रह करके हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में भी इस दिशा में काम करेगी। देश के प्रत्येक मंदिरों में आयोजन होंगे 22 जनवरी को, तो हमारे मध्य प्रदेश और उज्जैन में किस प्रकार का रहेगा? निश्चित रूप से मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूं और हम अपने प्रदेश से रह करके वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। जब हम सब जानते कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग पे हिंदू बहुसंख्यकों की भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में अवकाश किया तो मध्य प्रदेश में अवकाश